हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू अवेयर नेक्स्ट। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया पार्ट 1 लेकर आया हूँ। पहले इस टॉपिक से रिलेटेड सारे फैक्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक क्विज सेशन होगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। उससे पहले यूनेस्को के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका फॉर्मेशन 1945 में होता है, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। इसके चेयरमैन एंड्रे एजोले हैं, और वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 में होता है, और इसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट की घोषणा की जाती है। टोटल साइट इन इंडिया टोटल 38 है। इसमें कल्चरल 30, नेचुरल 7 और मिक्स 1 है। और वर्ल्ड में देख लेते हैं कौन से देश के पास कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। सबसे ज़्यादा इटली के पास है 55, और चाइना के पास भी 55, दोनों बराबर है। और थर्ड पोजीशन में है स्पेन 48, फोर्थ पोजीशन में है जर्मनी 46, फिफ्थ पोजीशन में है फ्रांस 45, और छठे पोजीशन में है इंडिया 38। चलते हैं अपने फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे, जो कि है अजंता केव्स, और ये डिक्लेयर हुआ था 1983 में। इसका फॉर्मेशन गुप्ता पीरियड में हुआ था, और इसका लोकेशन औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। फ्रेंड, औरंगाबाद की बात होती है तो यहाँ पे बीबी का मकबरा फेमस है, जिसे डेक्कन ऑफ ताज भी कहा जाता है, और ये औरंगजेब ने अपनी वाइफ रबिया दुरानी के याद में बनाया था। और इसमें टोटल नंबर ऑफ केव्स 30 हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये बुद्धिस्ट थीम में रिलेटेड है। और इसका पेंटिंग फ्रेस्को पेंटिंग है, और जिसमें ब्लू कलर एब्सेंट है। चलते हैं अपने अगले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि है एलोरा केव्स, और इसका भी डिक्लेरेशन 1983 में हुआ था। इसका फॉर्मेशन राजपूत डायनेस्टी करती है, और इसका भी लोकेशन औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और टोटल नंबर ऑफ केव्स इसमें 34 हैं। इसमें तीनों धर्म के केव्स पाए जाते हैं। पहला है बुद्धिस्ट, हिंदुज़म, जैनिज्म। 1 से 12 तक बुद्धिस्ट, 13 से 29 तक हिंदुज़म, और 30 से 34 तक जैनिज्म, और इसे वेरुल के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अपने अगले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि है आगरा फोर्ट, जो कि 1983 में डिक्लेयर हुआ था। इसका फॉर्मेशन अकबर के पीरियड में हुआ था। इसका लोकेशन आगरा यूपी में है, और इसमें खास महल और शीश महल है। चलते हैं अपने अगले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि है ताजमहल, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसका डिक्लेरेशन 1983 में हुआ था, और ये आगरा यूपी में है। और इसका फॉर्मेशन शाहजहां अपनी वाइफ मुमताज़ महल के याद में बनवाते हैं, और इसके मेन आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी हैं, और इसे ज्वेल ऑफ मुस्लिम आर्ट इन इंडिया भी कहा जाता है, और ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी शुमार है। चलते हैं अपने अगले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की ओर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कोणार्क सन टेम्पल, और इसका डिक्लेरेशन 1984 में हुआ था, और इसका लोकेशन कोणार्क उड़ीसा में है, और इसका फॉर्मेशन नरसिंह देव फर्स्ट कराते हैं। इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, और इसका आर्किटेक्ट कलिंग आर्किटेक्ट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि है ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट ऑफ महाबलीपुरम, इसका डिक्लेरेशन 1984 को होता है। इसका लोकेशन महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, और इसका फॉर्मेशन पल्लवा किंग करवाते हैं। चलते हैं अपने अगले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि है काजीरंगा नेशनल पार्क, और इसका डिक्लेरेशन 1985 को होता है। इसका लोकेशन असम में है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के साउथ बैंक के साइड में लोकेटेड है, और ये फेमस है 1 हॉर्न राइनोस के लिए। चलते हैं अपने अगले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये भी डिक्लेयर होता है 1985 में। इसका भी लोकेशन असम में है, और ये टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है, टाइगर प्रोजेक्ट, और ये एलिफेंट रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व के लिए भी फेमस है। अपने अगले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि है केवलादेव नेशनल पार्क, और ये डिक्लेयर हुआ था 1985 में, और इसका लोकेशन राजस्थान भरतपुर में है, और इसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी और साइबेरियन बर्ड के लिए ये फेमस है, और इसमें वेटलैंड सेंचुरी भी है। चलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा। ये 1986 में डिक्लेयर होता है, और इसका लोकेशन गोवा में है, और इसके पुर्तगीज कॉलोनियल रूलर ने बनवाया था। चलते हैं अपने अगले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट,
जो कि एक खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, और इसका भी डिक्लेरेशन 1986 को हुआ था, और इसका लोकेशन एमपी मध्य प्रदेश में है, और इसका फॉर्मेशन चंडेला डायनेस्टी करवाती है, और ये नागर स्टाइल में बना हुआ है, और इसमें टोटल 85 टेम्पल्स हैं। चलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, और इसका डिक्लेरेशन 1986 में होता है, और इसका लोकेशन कर्नाटका में है, और ये जो हम्पी है वो कैपिटल थी पावरफुल विजयनगर एम्पायर की, और इसका आर्किटेक्ट द्रविडियन स्टाइल में होता है। फ्रेंड्स, नॉर्थ में जो टेम्पल पाए गए हैं वो नागर स्टाइल से बने हुए हैं, और साउथ के जितने भी टेम्पल हैं मोस्टली वो द्रविडियन स्टाइल में बने हुए हैं। चलते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये है फतेहपुर सीकरी। इसका डिक्लेरेशन 1986 में होता है, इसका लोकेशन यूपी में है, और इसके अंदर जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा और पंचमहल है, और जो बुलंद दरवाज़ा है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डोर ऑफ एशिया भी कहा जाता है, जिसके अंदर सलीम चिश्ती का दरगाह है। चलते हैं अपने अगले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ पडक्कल, और ये 1987 में इसका डिक्लेरेशन होता है, और इसका लोकेशन कर्नाटका, और इसमें हिंदू टेम्पल और जैन सेंचुरी के लिए ये फेमस है। फ्रेंड्स, जितने भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं उसमें लोकेशन और ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि एलिफेंटा केव्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये डिक्लेयर होता है 1987 में, और इसका लोकेशन मुंबई के बगल में अरेबियन सी है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये फेमस है शिवा टेम्पल के लिए, जो कि रॉक कट फ्रेंड्स होता है कि एक ही चट्टान को काट के मंदिर बनाया गया हो। फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ग्रेट लिविंग ऑफ चोला टेम्पल 1987। फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसका लोकेशन तमिलनाडु में है, और इसका फॉर्मेशन चोला किंग राजा 1 कराते हैं। इसमें 3 टेम्पल हैं, एक है बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तंजावुर में है, और दूसरा भी बृहदेश्वर टेम्पल है जो कि गांगीकोंडा चोलापुरम में है, और एक है आरातेश्वर जो कि दारासुरम में है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों टेम्पल, क्योंकि बहुत बार यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। चलिए अपने अगले इंपॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि सुंदरवन नेशनल पार्क, और ये है 1987 में डिक्लेयर होता है। इसका लोकेशन वेस्ट बंगाल है, और ये फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, और इसमें टाइगर रिजर्व भी है, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैंग्रोव्स फॉरेस्ट है। चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, और नंदा देवी 1988 में डिक्लेयर होता है, और ये फ्लावर ऑफ नेशनल पार्क 2005 में, दोनों को सेम ही माना गया है, और इसका लोकेशन उत्तराखंड में है। चलते हैं अपने अगले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ सांची, और ये 1989 में डिक्लेयर हुआ था, और इसका लोकेशन मध्य प्रदेश में है, और इसका फॉर्मेशन अशोका ने कराया था। चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि है हुमायूं थंब, और ये हुआ था डिक्लेयर 1993 में, और इसका लोकेशन दिल्ली में है, और इसका फॉर्मेशन बेगम बेग ने करवाया था। चलते हैं अपने अगले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि कुतुब मीनार है, और ये भी डिक्लेयर 1993 में होता है, और इसका भी लोकेशन दिल्ली में है, और इसका फॉर्मेशन कुतुबुद्दीन ऐबक करवाते हैं 1193 में, और इसमें टॉम ऑफ इल्तुतमिश और आयरन पिलर है। चलते हैं अपने अगले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, और ये डिक्लेयर होता है 2002 में, और इसका लोकेशन गया बिहार में है, और इसमें पीपल का पेड़ है जिसे बोधि ट्री भी कहा जाता है, और ये बुद्धिस्ट लोग का लार्जेस्ट पिलग्रिमेज है, उनका सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। फ्रेंड्स, हमने टोटल 22 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखे, और जो बाकी बचा है उसे पार्ट 2 में कवर किया जाएगा। चलते हैं अपने क्विज सेशन की ओर। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेचुरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया? A 8, B 7, C 6, D 5। तो इसका आंसर होगा B 7। टोटल 7 नेचुरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में है, और जो कल्चरल है वो है टोटल 30, और मिक्स्ड में 1। चलते हैं अपने अगले सवाल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? A फ्रांस, B चाइना, C स्पेन, D इंडिया। तो इसका आंसर होगा B चाइना। चाइना और इटली दोनों के पास 55 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैड मैक्सिमम नंबर ऑफ केव्स? ए अजंता केव्स, बी एलोरा केव्स, सी एलिफेंटा केव्स, डी चोला टेम्पल। तो इसका आंसर होगा बी एलोरा केव्स। इसमें टोटल 34 केव्स हैं और अजंता में टोटल 30 केव्स हैं। तो सबसे ज़्यादा केव्स एलोरा केव्स में है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ईयर एलोरा केव्स वर डिक्लेयर एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? 1986, 1985, 1983 और 1987। तो इसका आंसर होगा सी 1983। टोटल 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1983 में डिक्लेयर हुए थे और इसे याद रखने का आसान तरीका है क्योंकि इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप 1983 में जीता है। अजंता केव्स, एलोरा केव्स, ताजमहल और आगरा फोर्ट तो चारों 1983 में डिक्लेयर होते हैं। चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। इन विच स्टेट कोणार्क सन टेम्पल सिचुएटेड? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम। तो इसका आंसर होगा बी उड़ीसा। चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट सवाल की ओर। हु टेक केयर ऑफ एलोरा केव्स? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ASI, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो इसका आंसर होगा बी ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। इन विच साइट शीश महल प्रेजेंट? ए फतेहपुर सिकरी, बी मोन्यूमेंट ऑफ खजुराहो, सी आगरा फोर्ट और डी मोन्यूमेंट ऑफ हम्पी। तो इसका आंसर होगा सी आगरा फोर्ट। चलते हैं अपने अगले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच साइट इज नोन एज ज्वेल ऑफ मुस्लिम आर्ट इन इंडिया? कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, ताजमहल, हुमायूं टॉम्ब। तो इसका आंसर होगा ताजमहल और ये 1983 में डिक्लेयर हुआ था और ये 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में भी शुमार है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वेयर इज कैलाश टेम्पल सिचुएटेड? एलोरा केव्स, कोणार्क सन टेम्पल, मोन्यूमेंट ऑफ हम्पी, मोन्यूमेंट ऑफ खजुराहो। तो इसका आंसर होगा ए एलोरा केव्स। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच स्टेट मोन्यूमेंट ऑफ हम्पी सिचुएटेड? महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो इसका आंसर होगा डी कर्नाटका। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विच साइट इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोस? मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुंदरबन नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, केलोदेव नेशनल पार्क। तो इसका आंसर होगा सी काजीरंगा नेशनल पार्क और ये असम में है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वेयर इज बृहदेश्वर टेम्पल सिचुएटेड? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना। तो इसका आंसर होगा बी तमिलनाडु। तो फ्रेंड, कैसा लगा आज का सेशन? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के पार्ट 2 में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।